आपको पढ़ाना आता है, बात को समझाना आता है, बात को कहना आता है, चीज़ों को एकदम बिल्कुल सिंपल बनाना आता है, बिल्कुल सरल भाषा में उस चीज़ को समझाना आता है, तो दोस्तों आपके चैनल चल जाएँगे, उस पर व्यूज़ आने लग जाएँगे। ठीक है? बाकी मैं ये कहूँगा कि आप 2 महीने तक यूट्यूब टिप्स और ट्रिक वाले और कैसे यूट्यूब पर व्यूज़ लाएँ, इन वीडियो को 2 महीने तक देखना बंद करें और सिर्फ़ एक चीज़ पर काम करें कि मुझे कंटेंट बनाना है और अच्छे से प्रेज़ेंट करना है, अच्छे से उसे समझाना है और कोशिश करना है कि बिल्कुल सरल से सरल भाषा में उस चीज़ को समझाया जाए। अगर हम इस चीज़ को करने में कामयाब हो जाएँगे, तो दोस्तों हमारे व्यूज़ आने लग जाएँगे। ठीक है? तो ये सारी बातों को आपको पहले ध्यान रखते हुए आपको अच्छा कंटेंट बनाना होगा। ठीक है? चलिए, तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया कि अगर आप नया यूट्यूब चैनल शुरू करते हैं तो किस तरह से उस पर व्यूज़ लाएँगे। ठीक है? व्यूज़ का टेंशन मत लो, सब्सक्राइबर की टेंशन मत लो, बस आपको वॉच टाइम लेकर के आना है। यानी कि वीडियो पर लोगों को कैसे रोक के रखना है, इस पर आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। तो आपको समझाना आना चाहिए। बाकी टाइपिंग नहीं करना पड़ता है, आप वेबसाइट पर जाएँगे, वहाँ पे चीज़ों को पढ़ेंगे और जो चीज़ें ज़रूरी है, जो चीज़ें आप समझाना चाहते हैं, उसे बस वहाँ से उठाना है, कॉपी पेस्ट करना है और एक पीपीटी या पीडीएफ बनाना है और उसे समझाना है। जानकारी की कमी नहीं है, स्टूडेंट के पास चैट जीटीपी है, गूगल बार्ड है और भी बहुत सारे एआई टूल हैं, जहाँ पे जा कर के लोग चीज़ें सर्च करके पढ़ सकते हैं। तो उनको पढ़ना नहीं है, उनको समझना है, सीखना है। तो आप एज ए टीचर लोगों को पढ़कर मत सुनाइए, उसे समझाइए और उसे सिखाइए। अगर आप ऐसा करने में सफल हो जाएंगे तो आपके व्यूज आने लग जाएंगे। ठीक है? तो आप टिप्स ट्रिक और व्यूज और सब्सक्राइबर और पैसे कमाने के बारे में सोचना बंद करके और 2 महीने तक यूट्यूब टिप्स और ट्रिक वाले वीडियो को देखना बंद करके और उसके बाद जो मैं आपको आज बता रहा हूँ इस पर आप काम करें और इस तरह से आप काम करें, तो दोस्तों मैं गारंटी देता हूँ कि 2 महीने में ही आपके चैनल चल जाएंगे। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैंने कभी भी इन सब चीज़ों में बिलीव नहीं किया है और ना ही इन चीज़ों पर मैंने काम किया है, ना ही मैंने व्यूज और सब्सक्राइबर के पीछे कभी भागा है। ठीक है? आपने देखा होगा कि मैंने कभी भी इन चीज़ों के पीछे नहीं भागा है। मैं सिर्फ और सिर्फ पढ़ाने पे फोकस करता हूँ, लोगों को सिखाने पर फोकस करता हूँ और बस इतना में ही हमारा जो है धीरे-धीरे चैनल चल रहा है। और बाकी जो बेसिक चीज़ें हैं, जैसे कि वीडियो को कैसे सही तरीके से अपलोड करना है, किस तरह से चीज़ों को बनाना है, डिज़ाइन करना है, वो तो आपको करना ही है ना? बस इतना ही होता है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता है। ओके? इतना अगर आपने कर लिया, तो दोस्तों आपका जो है एजुकेशनल यूट्यूब चैनल चल जाएगा और जब चल जाएगा तो चीज़ें ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। ठीक है? तो पहले मैंने आपको टिप्स ही दे दिया। अगर इस तरह से काम करेंगे, आपके व्यूज़ आएँगे या नहीं आएँगे? अगर नहीं आएँगे तो क्यों नहीं आएँगे? अगर आएँगे तो कैसे आएँगे? ये पहले मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं कि अगर हमारे पास सब कुछ है, तो हम किस तरह से जो है अपना टीचिंग मटेरियल बनाएँ? हमारा नॉलेज सोर्स क्या होगा? ठीक है? कहाँ से हम टॉपिक को उठाएँ और किस तरह से पीपीटी या पीडीएफ बनाएँ और किस तरह से काम करें। तो चलिए देखते हैं। देखिए, मैंने आपको समझाने के लिए एक वेबसाइट फाइंड आउट किया है। एक वेबसाइट फाइंड आउट किया है जहाँ से मैं करके दिखाऊँगा। बाकी दोस्तों आप अपने हिसाब से थोड़ा-सा गूगल करें, 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, महीना, ठीक है? लेकिन रिसर्च करके एक जो है एक अच्छा-सा वेबसाइट निकालें और वहाँ से फिर आपको कंटेंट लेना है और उसको बस ए टू जेड पढ़ाते जाना है। ठीक है? पूरा सिलेबस कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, ऐसा ही कुछ वेबसाइट हमने जो है ढूँढा है। आप चाहें तो इसे ही यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, मैंने एक वेबसाइट निकाला है, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि वो वेबसाइट कौन-सा है। ठीक है? और उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। ठीक है? तो हमारा सबसे पहले तो दोस्तों हमारे पास जो है नॉलेज सोर्स होना चाहिए। ठीक है? दिमाग में नॉलेज बहुत है, लेकिन थोड़ा-सा कुछ रिसर्च भी होनी चाहिए। मतलब किस चीज़ को दिखाना है, कैसे दिखाना है, मतलब उसका लेआउट कैसा होना चाहिए, है ना? हमारा कंटेंट का लेआउट कैसा होना चाहिए, किस तरह से
जो है स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को हम समझाएँगे, क्योंकि दिमाग में जो नॉलेज होता है वो ऑर्गेनाइज़ नहीं होता है। हमें ये नहीं समझ में आता है कि पहले इस चीज़ को पढ़ाना है कि पहले इस चीज़ को पढ़ाना है। पहले इस चीज़ को क्लियर करना है, मतलब वो उसका स्टेप क्या है, उसका आउटलाइन कैसा है, वो नहीं होता है। तो अगर आप किसी वेबसाइट को या किसी नॉलेज सोर्स को अगर आप पकड़ के चलेंगे, तो ये सारी चीज़ें आराम से हो जाएगा। ठीक है? चलिए, बाकी मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ, तो आपकी जो है ना सारे डाउट क्लियर हो जाएँगे, बिल्कुल सारे डाउट क्लियर हो जाएँगे, ठीक है? अब यहाँ पे देखिए ये वेबसाइट है और इसका नाम है www.mapsofIndia.com, ठीक है? तो ऐसे ही कोई एक वेबसाइट आपको फाइंड आउट करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से चीज़ों को पढ़ना है, समझना है और जानना है कि अगर हमें पूरे इंडिया के बारे में कोई चीज़ पढ़ाना होगा, इसे स्टेप बाय स्टेप समझाना होगा, अगर इस पर मुझे काम करना होगा, मतलब इसके बारे में कोई लेक्चर रिकॉर्ड करना होगा, इसे पढ़ाना होगा, एक्सप्लेन करना होगा, तो वो हम कैसे करेंगे, क्या-क्या चीज़ें समझाएँगे? पहले किस चीज़ को पढ़ाएँगे, फिर किस चीज़ को, फिर कैसे होगा? तो यहाँ पे देखिए एकदम सारी चीज़ें बिल्कुल एकदम क्लियर कट है ना? ऑफ़िशियल नेम इसका क्या रहा है, कैपिटल कहाँ है, पॉपुलेशन कितना है, एरिया कितना है, ठीक है? तो यहाँ से देख कर के, यहाँ से पढ़ के आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आखिर में मुझे पढ़ाना क्या है? कहाँ से चीज़ों को उठाना है ना? और चीज़ें जानना है तो यहाँ पे लिखा हुआ रहता है रीड मोर, उस पे क्लिक करके और भी चीज़ें पढ़ सकते हैं। फिर इनके हिस्ट्री के बारे में अगर बात करें तो पहले कौन आया था, चंद्रगुप्त मौर्य या फिर अशोका, और इसके बारे में पढ़ना है तो यहाँ पे लिखा हुआ है मोर, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो इसके और ब्रीफ में आप जाते जाएंगे, मतलब इसके और डिटेल में आप रीड मोर के ऊपर क्लिक करके दोस्तों आप जो है और डीप नॉलेज ले सकते हैं और फिर यहाँ से जो है चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी, है ना? बहुत सारी चीज़ें आप बस इस पर अगर आप आएँगे, तो आपको आराम से चीज़ें समझ में आ जाएगी, ठीक है? तो ऐसा ही कोई एक वेबसाइट आपको फाइंड आउट करना है। अच्छा, यहाँ पे चीज़ें इंग्लिश में लिखी हुई है। काफ़ी लोग ऐसे होंगे जिनको कि इंग्लिश समझ में नहीं आती है, वो चाहते हैं कि इस चीज़ को मुझे हिंदी में पढ़ाना है, तो हिंदी में कंटेंट कहाँ से मिलेगा, कैसे लेंगे? 1 मिनट। यहाँ मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है? अब यहाँ पे देखिए आवर चैनल, ठीक है? आवर चैनल में जाएँगे तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है भारत का मानचित्र, यहाँ क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ क्लिक करेंगे तो देखिए जो है ये सारी चीज़ें हिंदी में आ गई है ना? बहुत सारे टॉपिक हैं, भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, भारत की नदियों का मानचित्र, भारतीय रेलवे मानचित्र, भारत के सड़कों का मानचित्र, इस तरह के टॉपिक। उसके बाद यहाँ पे भारत में क्या है, जयपुर में बाघ, ये सारे टॉपिक आपको मिल जाएँगे। मतलब एवरग्रीन टॉपिक जिसे कहते हैं, वो सारे टॉपिक आपको यहाँ मिल जाएँगे। उसके बाद आप थोड़ा-सा नीचे आएँगे तो यहाँ पे और भी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है? अब चलिए हम यहाँ से ले लेते हैं भारत की नदियों का मानचित्र। तो इस पे मैं राइट क्लिक करूँगा और इसे दोस्तों मैं न्यू टैब में ओपन कर लेता हूँ, ठीक है? तो इस तरह से अगर आपको हिंदी में जानना है तो आपको हिंदी में जानकारी मिल जाएगी। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए भारत का राजनीतिक नक्शा, ठीक है? यहाँ क्लिक करेंगे तो इसका जो है पॉलिटिकल मैप आ जाएगा। उसके बाद इसमें आपको अगर कोई स्टेट को एक्सप्लेन करना है, किसी स्टेट के बारे में पढ़ाना है, तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है? तो यहाँ पे आपको वो सारे टॉपिक मिल जाएँगे जिस पर अगर आप वीडियो बनाते हैं तो वो वायरल जाना ही जाना है, उस पर व्यूज़ आने ही आने हैं। जैसे यहाँ पे मैं छत्तीसगढ़ का नक्शा ओपन करता हूँ तो छत्तीसगढ़ का नक्शा आ जाएगा। अब छत्तीसगढ़ के बारे में क्या-क्या पढ़ाना है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको जो है टॉपिक मिल जाएँगे। इसके बारे में यहाँ पे पूरा कंटेंट मिल जाएगा। अगर आपको इसका पीडीएफ बनाना है या पीपीटी बनाना है तो ये आप बड़े आराम से बना सकते हैं। इसके लिए बस आपको क्या करना है, एक नया टैब ओपन करना है, ठीक है? और देन आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है जस्ट रीड क्रोम एक्सटेंशन, ठीक है? जस्ट रीड क्रोम एक्सटेंशन, ठीक है? गूगल में जस्ट रीड क्रोम एक्सटेंशन सर्च कर लेना है। उसके बाद दोस्तों आपको फर्स्ट लिंक पे क्लिक करना है और जैसे दोस्तों आप यहाँ फर्स्ट लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप जो है गूगल क्रोम वेब स्टोर पे पहुँच जाएंगे और देन दोस्तों ऐड क्रोम एक्सटेंशन के ऊपर क्लिक करके आप इस एक्सटेंशन को यहाँ पे ऐड करा लेंगे। इसे ऐड कराने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे ये जो आइकन आपको दिख रहा है आपको यहाँ क्लिक करना है और देन दोस्तों आपको क्या करना है, इसे यहाँ से पिन करा लेना है। ये जो पिन वाला ऑप्शन है इस पर क्लिक करके इसे यहाँ पे पिन
करवा लेना है, तो यहाँ पे ये दिखने लग जाएगा। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। इतना होने के बाद अब आपको क्या करना है, इसे मैं थोड़ा सा आगे रख लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे रख लेता हूँ। अब इतना होने के बाद अब आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, इस वेबसाइट पर आना है hindi.mapsofIndia.com। hindi.mapsofIndia.com इस वेबसाइट पर आएंगे। उसके बाद दोस्तों जो भी चीज़ें आपको पढ़ाना है यहाँ से आप टॉपिक सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो भी टॉपिक पढ़ाना है यहाँ से आप इसे न्यू टैब में ओपन कर लेंगे, तो इस तरह से यहाँ पे चीज़ें आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अब आपको क्या करना है, जस्ट रीड क्रोम एक्सटेंशन। ठीक है, जस्ट रीड क्रोम एक्सटेंशन के ऊपर आप क्लिक करेंगे, तो इस तरह से यहाँ पे चीज़ें आ जाएगी। उसके बाद दोस्तों इसमें से आपको जो चीज़ें चाहिए उसे आपको रहने देना है, जो चीज़ें नहीं चाहिए उसे आपको डिलीट कर देना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे डिलीट बटन पे क्लिक करूँगा, और जैसे कि मुझे ये नहीं चाहिए तो इसे मैं डिलीट कर दूँगा, ये भी नहीं चाहिए मैं इसे डिलीट कर दूँगा। ठीक है, तो इस तरह से जो नहीं चाहिए उसके ऊपर क्लिक करते जाएंगे, और इस तरह से दोस्तों यहाँ से चीज़ें डिलीट होती जाएगी। ठीक है, अगर ज़्यादा डिलीट हो जाता है तो दोस्तों आप यहाँ से अंडू कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों आपके पास जो है ये सारी चीज़ें आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं कि जो जो चीज़ें हमें पढ़ाना है, जो जो चीज़ें हमें एक्सप्लेन करना है, वो सारी चीज़ें हमारे पास आ गए हैं। अब मुझे ये नहीं चाहिए तो इसे मैं डिलीट कर दूंगा, ये नहीं चाहिए मैं इसे डिलीट कर दूंगा, और यहाँ पे मैं इसे रहने दूंगा। ठीक है, ये जो जानकारी है ये 2018 तक की अपडेट जानकारी है। ठीक है, तो इस तरह से ये सारी चीज़ें आपको कर लेनी है। ये सारी चीज़ें करने के बाद यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन है प्रिंट का। ठीक है, यहाँ पे एक ऑप्शन है प्रिंट का, आपको प्रिंट के ऊपर क्लिक करना है। प्रिंट के ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा, देन आपको क्या करना है, यहाँ पे सेव एज पीडीएफ ऑप्शन सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको ऑल पेज सेलेक्ट करना है। यहाँ पे दोस्तों पेज का जो लेआउट रहेगा वो रहेगा लैंडस्केप। ठीक है, लैंडस्केप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे मोर सेटिंग में जाना है। मोर सेटिंग में जाने के बाद दोस्तों यहाँ से पेज का साइज सेलेक्ट करना है। तो यहाँ से दोस्तों मैं पेज का साइज A4 सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, पेज का साइज A4 सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद दोस्तों पेज का जो सीट है, एक बार मैं इसे बदल के देखता हूँ। ठीक है, तो आपको जैसा सीट रखना होगा, जिस तरह से रखना होगा, इस तरह से आप कर सकते हैं। ठीक है, पेज पर शीट 1 सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद दोस्तों मार्जिन कितना रखना है, तो यहाँ पे दोस्तों मैं क्लिक करूँगा, और यहाँ से दोस्तों मैं कस्टम मार्जिन सेलेक्ट करूँगा। ठीक है, मार्जिन आपको क्या करना है, कस्टम मार्जिन सेलेक्ट करना है। देन दोस्तों ऊपर में कितना एरिया आपको छोड़ना है, तो दोस्तों आप इस लाइन को इस तरह से ऊपर नीचे आगे पीछे करके जितना मार्जिन रखना होगा आप यहाँ से मैनुअली जो है इस चीज़ को सही कर सकते हैं। राइट मार्जिन कितना रखना है, लेफ्ट मार्जिन कितना रखना है, तो इस तरह से आगे पीछे करके इसे कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे 2 ऑप्शन मिलेंगे, तो दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ से इन दोनों के ऊपर से चेक टिक हटा देना है। ठीक है, यहाँ से दोनों के ऊपर से चेक टिक हटा देना है। देखिए अगर इसमें चेक टिक लगा हुआ रहेगा तो क्या होगा, यहाँ पे मैं हेडर एंड फुटर के ऊपर चेक टिक लगा देता हूँ। अगर आप यहाँ पे चेक टिक लगा के रखेंगे तो यहाँ पे वेबसाइट का नाम आएगा। ठीक है, अगर आप यहाँ चेक टिक लगाएंगे तो यहाँ दोस्तों वेबसाइट का नाम आएगा। लेकिन आपको ये चीज़ें नहीं चाहिए तो आपको क्या करना है, यहाँ से चेक टिक हटा देना है। और यहाँ से जब चेक टिक हटा देंगे तो दोस्तों ये जो है बिल्कुल नीट एंड क्लीन पीडीएफ बन जाएगा। उसके बाद दोस्तों अब आपको क्या करना है, सेव के ऊपर क्लिक करना है। सेव के ऊपर क्लिक करने के बाद अब आपको क्या करना है, इस पीडीएफ को जहां भी सेव करना चाहते हैं वहां आप सेव कर लेंगे। ठीक है, डाउनलोड फोल्डर में दोस्तों मैं इसे सेव कर लेता हूं। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से आप जो है ऑनलाइन पढ़ाने के लिए पीडीएफ बना सकते हैं। ठीक है, इस तरह से दोस्तों ये हमारा जो है पीडीएफ बन गया है। अब हमें क्या करना है, उस फोल्डर में जाना है जहाँ पे हमने पीडीएफ को सेव किया है, और हमने उस पीडीएफ को दोस्तों डाउनलोड फोल्डर में सेव किया है। तो मैं डाउनलोड फोल्डर में आऊँगा, तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा जो है पीडीएफ बन चुका है। तो दोस्तों इतना आपको समझ में आ गया कि पीडीएफ कैसे बनाना है। ठीक है, तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हमारा पीडीएफ बन गया। पीडीएफ बन जाने के बाद दोस्तों अब आप इस पीडीएफ को पढ़ाने के लिए यूज कर सकते हैं। कैसे करेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमारा पीडीएफ है इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे दोस्तों एक ऑप्शन आएगा ओपन विथ में जाएंगे, और देन दोस्तों इस पीडीएफ को माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउजर में ओपन करेंगे। ठीक है, देन हम लोग क्या करेंगे, इस पीडीएफ को माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउजर में इस तरह से ये माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउजर में ओपन हो जाएगा। देन दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पे 3 डॉट के ऊपर क्लिक करना है, और यहाँ से दोस्तों जूम वाला जो ऑप्शन है यहाँ पे क्लिक करके इसे
ज़ूम कर लेना है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे ये सारी चीज़ें आ जाएगी। देन दोस्तों यहाँ पे फिट टू पेज का ऑप्शन है, आपको यहाँ क्लिक कर लेना है। तो बस इस तरह से यहाँ पे चीज़ें आ जाएगी, ठीक है। देन दोस्तों आपको क्या करना है, अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में ग्राफिक पेन टैबलेट कनेक्ट करना है, और ग्राफिक पेन टैबलेट कनेक्ट करके दोस्तों आप जो है यहाँ पे लिख लिख करके पढ़ा सकते हैं। लिखने के लिए दोस्तों यहाँ पे ड्रॉ टूल है, आपको यहाँ क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे आपको क्लिक करना है, यहाँ पे आपको पेन का कलर कौन सा रखना है, इसका थिकनेस कितना रखना है, ये सारे ऑप्शन पे दोस्तों ये सारी चीज़ आपको मिल जाएगी। बस आपको क्या करना है, इस तरह से पढ़ाना शुरू कर देना है, ठीक है। फिर इस तरह से स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पे दोस्तों चीज़ें आ जाएगी, और इस तरह से दोस्तों यहाँ पे चीज़ों को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, कहाँ क्या है, नहीं है, कैसे है, इस तरह से आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। बस आपका पढ़ाने का तरीका अच्छा होना चाहिए, समझाने का तरीका अच्छा होना चाहिए। अगर ये सही है तो दोस्तों आपका जो है इस तरह से भी अगर आप वीडियो बनाएंगे तो आपका वीडियो चल जाएगा, ठीक है। फिर हम लोग नीचे आएंगे, इसके बारे में और चीज़ें पढ़ेंगे। ये सारी चीज़ें हमने डिलीट नहीं किया है, तो दोस्तों ये सारी चीज़ें आप वहाँ से डिलीट कर देंगे तो हो जाएगा, ठीक है। बाकी छत्तीसगढ़ के बारे में जो भी मुख्य तथ्य हैं आप यहाँ पे दोस्तों, अगर ये मान लीजिए कि ये पुराना डाटा है, पुराना जानकारी है, तो आप इसे क्रॉस कर देंगे और यहाँ पे जो अपडेट जानकारी है उसे यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद मुख्यमंत्री कौन है, क्या है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं, और इस तरह से दोस्तों आप जो है लिख लिख करके अपने स्टूडेंट को पढ़ा सकते हैं। अगर आपको पीडीएफ से पढ़ाना है तो ये कैसे पढ़ाना है, यहाँ तक तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन अगर हम इसका पीपीटी बनाना चाहें तो पीपीटी भी बना सकते हैं। पीपीटी बनाने के लिए दोस्तों आपको क्या करना होगा, यहाँ से दोस्तों न्यू टैब ओपन कर लेना है। न्यू टैब ओपन करने के बाद माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउज़र में, ठीक है, ऐसा नहीं कि गूगल क्रोम ब्राउज़र में, माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउज़र में रहते हुए यहाँ पे एक नया टैब ओपन कर लेना है। देन दोस्तों यहाँ पे गूगल सर्च कर लेना है और एंटर कर देंगे, ठीक है। और देन दोस्तों यहाँ पे गूगल आ जाएगा, उसके बाद दोस्तों आप गूगल ओपन कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपका पीडीएफ है और यहाँ पे ये एक नया टैब है, इसका काम हो गया है, इसे मैं क्लोज कर देता हूँ। नए टैब में गूगल ओपन कर लेंगे, और देन दोस्तों मैंने आपको बताया था कि गूगल लेंस का यूज करके हम लोग जो है पीडीएफ से पीपीटी बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब जैसे कि मुझे ये सारी जानकारी चाहिए तो मैं क्या करूँगा, विंडो शिफ्ट एस प्रेस करूँगा। फिर दोस्तों यहाँ से मैं इसका स्क्रीनशॉट लूँगा, ठीक है। जैसे मैं यहाँ से यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। फिर मैं यहाँ से गूगल में जाऊँगा और यहाँ पे दोस्तों गूगल में गूगल लेंस पे क्लिक करूँगा, और फिर दोस्तों यहाँ पे मैं स्क्रीनशॉट को कंट्रोल भी प्रेस करके इसे पेस्ट कर दूँगा। तो यहाँ पे इस तरह से आ जाएगा। यहाँ से टेक्स्ट सेलेक्ट करूँगा और देन दोस्तों ये सारे टेक्स्ट सेलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे सेलेक्ट ऑल टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो इस तरह से टेक्स्ट सेलेक्ट हो जाएंगे। देन दोस्तों कॉपी करेंगे, और देन दोस्तों अगर आपको पीपीटी बनाना है तो दोस्तों आप इसका पीपीटी भी बना सकते हैं। पहला तरीका तो ये हो गया। अगर आपको हिंदी में पीपीटी बनाना है तो आप गूगल लेंस का यूज करके, जैसा मैंने आपको बताया है, इस तरह से करके आप जो है पीपीटी हिंदी में बना सकते हैं। यहाँ तो इस तरह से आप कर सकते हैं, या तो दोस्तों आप जो है उसका स्क्रीनशॉट यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है। पहला तरीका तो ये हो गया कि इस तरह से आप जो है कंटेंट को कॉपी पेस्ट करके कर सकते हैं, या तो दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से जो है स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, विंडोज शिफ्ट एस प्रेस करूँगा, और देन दोस्तों अब मुझे क्या करना है, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लेनी है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का स्क्रीनशॉट मैं ले लेता हूँ। तो स्क्रीनशॉट ले लिया। अब दोस्तों हमें क्या करना है, यहाँ पे राइट क्लिक करना है और एज ए पिक्चर इसे पेस्ट कर देना है। अब जैसे यहाँ पे ये कुछ चीज़ें आ रही है, ये चीज़ें मुझे नहीं रखना है, तो आप चाहें तो यहाँ से दोस्तों इसे क्रॉप कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसे इस तरह से क्रॉप कर दूंगा, ठीक है। तो इस तरह से इसमें आप जो है स्क्रीनशॉट लगा सकते हैं। स्क्रीनशॉट लगाने के बाद आपको इसमें एक चीज़ और करना है। आपको क्या करना है, यहाँ पे पिक्चर फॉर्मेट में रहते हुए, ठीक है, आपको क्या करना है, पहले इस पिक्चर को सिलेक्ट करना है। देन दोस्तों पिक्चर फॉर्मेट में जाना है। पिक्चर फॉर्मेट में जाने के बाद आपको कलर ऑप्शन में जाना है, और देन दोस्तों यहाँ से आपको ब्लैक एंड वाइट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों आपका ये जो है बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट हो जाएगा, ऐसा लगेगा कि इसमें आपने टाइप किया हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से करके दोस्तों आप जो है पीपीटी बना सकते हैं, और देन दोस्तों इसमें आप अपना थीम अप्लाई कर देंगे तो आपका ये पीपीटी डिजाइन हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों अगला एक तरीका और मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि मुझे कुछ टॉपिक पढ़ाने हैं, ठीक है, मैं वापस से जो है एकदम बिल्कुल
फ्रंट पेज पे आ जाता हूँ। यहाँ पे जो कंटेंट है जैसे कि ऑल अबाउट इंडिया के बारे में जो भी कंटेंट है, ठीक है, जितना भी यहाँ पे चीज़ें हैं ये सभी चीज़ें मुझे पढ़ाना है। तो मैं क्या करूँगा, ठीक है, इंडिया के बारे में सारी चीज़ें पढ़ाना है, बिल्कुल डिटेल में पढ़ाना है, पूरा मैराथन क्लासेस बनाना है। तो फिर मैं क्या करूँगा, इसका पीपीटी कैसे बनेगा। तो दोस्तों अगर आप इसका कंप्लीट पीपीटी बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना है, पहले तो इस वीडियो को देखना है और जो चीज़ें मैं आपको समझा रहा हूँ, जो कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा रहा हूँ, इसको आपको समझना है। अगर आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया तो दोस्तों बाकी चीज़ें आराम से आप कर पाएंगे, है ना। तो कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट ये है कि पहले आपको वेबसाइट पे आ जाना है, उसके बाद दोस्तों जो भी चीज़ें पढ़ाना है वो टॉपिक आप यहाँ ओपन कर लेंगे और देन दोस्तों आपको क्या करना है, ओपन करने के बाद अब आपको क्या करना है, इस टॉपिक का पीडीएफ बनाना है। इस टॉपिक का आपको क्या करना है, सबसे पहले पीडीएफ बनाना है और पीडीएफ बनाने के लिए दोस्तों आपको क्या करना है, कंट्रोल के साथ पी प्रेस करना है। कंट्रोल के साथ पी प्रेस करने के बाद यहाँ पे कुछ इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा। देन दोस्तों आप डेस्टिनेशन में आपको जाना है, यहाँ आपको क्लिक करना है और यहाँ से दोस्तों सेव एज पीडीएफ ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। आपको सभी पेज चाहिए तो आप यहाँ से ऑल पेज सेलेक्ट करेंगे। देन दोस्तों लेआउट में जा करके आप यहाँ से, ठीक है, लेआउट में दोस्तों आपको यहाँ से लैंडस्केप सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन आएगा मोर शेडिंग, आपको यहाँ क्लिक करना है। देन दोस्तों आपको पेज सीट 1 रखना है, 2 रखना है, आप अपने हिसाब से ट्राई करके देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों पेज का जो मार्जिन होता है यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट ऐसा होता है, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट ये जो मार्जिन होता है ये कुछ ऐसा होता है। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। हाँ, ये जो बाय डिफ़ॉल्ट मार्जिन होता है ये कुछ इस तरह से होता है, लेकिन दोस्तों आपको ऐसा नहीं रखना है। आपको क्या करना है, मार्जिन में जाने के बाद दोस्तों यहाँ से कस्टम मार्जिन सेलेक्ट करना है, ठीक है, आपको सेलेक्ट करना है कस्टम। कस्टम में जैसे आप जाएंगे तो यहाँ पे जो है इस मार्जिन को कस्टमाइज करने का ऑप्शन आ जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये लाइनें आ गई है, तो दोस्तों आप इस लाइन को जो है आगे पीछे करके ऊपर नीचे करके जितना मार्जिन रखना चाहते हैं उतना आप रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों जो स्केल है वो आपको 200 कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे चेक टिक लगे हुए होंगे, अगर यहाँ पे चेक टिक लगा हुआ रहेगा, अगर यहाँ पे लगा हुआ रहने देंगे तो दोस्तों यहाँ पे वेबसाइट का नाम आएगा, उसका यूआरएल आएगा, उसका लिंक आएगा। तो दोस्तों ये चीज़ें तो हमें अपनी पीपीटी में या पीडीएफ में नहीं चाहिए। तो दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हेडर एंड फुटर अनचेक कर देंगे ताकि हेडर और फुटर जो भी चीज़ें हैं वो वहाँ से हट जाए, रिमूव हो जाए, ठीक है। तो और यहाँ पे दोस्तों बैकग्राउंड ग्राफिक आपको रखना है तो आप यहाँ से चेक टिक लगा सकते हैं। अगर आपको नहीं चाहिए, ठीक है, इसके बैकग्राउंड में जो कलर है जो चीज़ें हैं अगर आपको नहीं चाहिए तो दोस्तों यहाँ से चेक टिक हटा देंगे, ठीक है। इतना हो जाएगा। इतना होने के बाद अब आपका जो है ये कंप्लीट फ्रेश पीडीएफ बन गया है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, सेव के ऊपर क्लिक करना है। सेव के ऊपर क्लिक करने के बाद आप इसे जहाँ सेव करना चाहते हैं, जैसे कि दोस्तों मैं इसे डाउनलोड फोल्डर में सेव करना चाहता हूँ तो मैं डाउनलोड फोल्डर सेलेक्ट करूँगा और देन दोस्तों मैं सेव के ऊपर क्लिक करके, उसके बाद दोस्तों मैं सेव के ऊपर क्लिक करके इसे एज ए पीडीएफ सेव कर लूँगा। तो इस तरह से दोस्तों वेबसाइट से हमारा पीडीएफ बन जाएगा। जब दोस्तों वेबसाइट से पीडीएफ बन जाएगा तो पीडीएफ से पीपीटी बनाना मैंने बताया है। मैंने आपको सिखाया था कि आपको क्या करना है, एक न्यू टैब ओपन करना है, उसके बाद यहाँ पे गूगल आ जाएगा। गूगल में आने के बाद आपको यहाँ पे सर्च करना है आई लव पीडीएफ, आई लव पीडीएफ। आपको इस वेबसाइट पर चले जाना है और देन दोस्तों यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा पीडीएफ टू पावर पॉइंट, आपको ये ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है और देन दोस्तों सेलेक्ट पीडीएफ फाइल के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों आपने पीडीएफ को कहाँ सेव करके रखा है उस फोल्डर में जाएंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ से पीडीएफ को सेलेक्ट करेंगे और देन दोस्तों इस पीडीएफ को इस वेबसाइट पर अपलोड कर देंगे। तो इस तरह से ये अपलोड हो जाएगा। अपलोड होने के बाद यहाँ पे दोस्तों एक ऑप्शन आएगा कन्वर्ट टू पीपीटी, आपको इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। तो इस तरह से दोस्तों आपका जो है पीडीएफ से पीपीटी बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे डाउनलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों आप इसे जहाँ भी डाउनलोड करना चाहते हैं, जैसे कि दोस्तों मैं इस बार इसे डाउनलोड फोल्डर में ही डाउनलोड कर लेता हूँ, ठीक है। डाउनलोड फोल्डर में दोस्तों मैं इसे सेव कर लेता हूँ। तो इस तरह से दोस्तों ये आपका जो है पीपीटी बन जाएगा, ठीक है। पीपीटी बन गया। अब इसे कैसे डिजाइन करें, कैसे इसमें अपना थीम अप्लाई करें, चलिए वो भी जान लेते हैं ताकि हमारा जो है पीपीटी अट्रैक्टिव दिखे।
तो इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पे ये जो डाउनलोड आइकन है आपको यहाँ क्लिक करना है, तो यहाँ पे ये पीपीटी दिख जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, इसके ऊपर यहाँ पे ये जो फोल्डर आइकन है आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों आप उस फोल्डर में आ जाएंगे जहाँ पे ये पीपीटी डाउनलोड हुआ है, ठीक है। और देन दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, इसके ऊपर डबल क्लिक करके इसे ओपन कर लेंगे, ठीक है, इस तरह से। और इसका काम हो गया है, इसे मैं क्लोज कर देता हूँ। तो इस तरह से दोस्तों आपको पीपीटी को ओपन कर लेना है। और देन दोस्तों अब आपको क्या करना है, इसमें अपने हिसाब से कस्टमाइज कर लेना है, अपने हिसाब से चीज़ों को डिजाइन कर लेना है। कैसे करना है थोड़ा मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे दोस्तों इनेबल एडिटिंग के ऊपर क्लिक करना है। सबसे पहले इनेबल एडिटिंग के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो स्लाइड की साइज है, यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो स्लाइड साइज है ये थोड़ा सा छोटा है ना। तो दोस्तों सबसे पहले तो स्लाइड साइज हमें उस रेजुलेशन में रखना होगा, यानी कि 16:9 में रखना होगा। ये जो हमारा स्लाइड है ये छोटा है। अब छोटे स्लाइड को 16:9 में कैसे करेंगे, तो इसके लिए दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है, स्लाइड साइज चेंज करना है। स्लाइड साइज को चेंज करना होगा। और स्लाइड साइज को चेंज करने के लिए आपको क्या करना है, डिजाइन के ऊपर क्लिक करना है। देन दोस्तों यहाँ पे साइज का ऑप्शन मिलेगा, आपको यहाँ क्लिक कर लेना है। और यहाँ पे दोस्तों एक ऑप्शन आएगा 16:9, तो आपको यहाँ क्लिक कर लेना है। और देन दोस्तों यहाँ पे दो ऑप्शन आएगा, तो दोस्तों आपको ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है, ठीक है, ठीक है, इंश्योर फिट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। और इस तरह से दोस्तों यहाँ पे जो है आपकी स्लाइड की साइज चेंज हो जाएगी। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, काम जारी है, हो गया, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों आप जो है अपनी स्लाइड की साइज को बढ़ा सकते हैं। स्लाइड साइज बढ़ने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ से डिजाइन टैब में रहते हुए यहाँ पे ये जो ड्रॉप डाउन मेन्यू है आपको यहाँ क्लिक करना है। देन दोस्तों आपको ब्राउज थीम में जाना है। और देन दोस्तों अगर आपने ऑनलाइन पढ़ाने के लिए कोई पीपीटी थीम मुझसे बनवाई है, या अगर आपने खुद से बनाया है स्लाइड मास्टर में, तो आप क्या करेंगे, उस थीम को यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों मैं एक थीम को अप्लाई कर देता हूँ। ये देखिए, ये मैंने एक टीचर के लिए थीम बनाई थी, उसे यहाँ पे मैंने अप्लाई कर दिया। इतना हो जाएगा। इतना होने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, हम टैब में जाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पे एक स्लाइड डिजाइन हो गया। अब हमें क्या करना है, अब मैं दूसरे स्लाइड के ऊपर क्लिक करूँगा, लेआउट में जाऊँगा और यहाँ से दोस्तों मैं ब्लैंक थीम अप्लाई कर दूंगा। अब देखिए इसमें मैंने थीम अप्लाई कर दिया, बट इसमें थीम अप्लाई नहीं हुआ। थीम अप्लाई कर दिया, बस थीम अप्लाई नहीं हुआ। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस पर राइट क्लिक करेंगे, फॉर्मेट बैकग्राउंड में जाएंगे। और फॉर्मेट बैकग्राउंड में जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे ये जो बैकग्राउंड हाइड में चेक टिक लगा हुआ है, ठीक है, देन आपको क्या करना है, हाइड बैकग्राउंड में चेक टिक लगा हुआ है, तो आपको क्या करना है, यहाँ से चेक टिक हटा देना है। और जैसे आप इसे हटा देंगे तो आप देखेंगे कि इसमें जो है हेडर फुटर डिजाइन हो गया है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखा हुआ है अप्लाई टू ऑल, आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। और जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो सभी स्लाइड में जो है ये डिजाइन, ये जो हेडर फुटर है वो लग जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से कर लेना है। तो इस तरह से आपका ये सारी चीज़ें डिजाइन हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों अब आपको क्या करना है, जो चीज़ें रखना है आप रखेंगे और जो चीज़ें नहीं रखना है उसे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से दोस्तों इसे कर देंगे डिलीट, ठीक है। जो चीज़ें नहीं चाहिए उसे यहाँ से कर देंगे डिलीट। अब जैसे कि मुझे ये चीज़ें यहाँ पे रखना है और ये जो नाम है इसे हमें यहाँ पे रखना है, ठीक है। जो जैसा रखना है, जहाँ रखना है, और जो नहीं चाहिए उसे आप इस तरह से डिलीट कर देंगे, ठीक है। चलिए इसे मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। और इसकी फ़ॉन्ट साइज़ को बढ़ाना है तो आप इस तरह से बढ़ा सकते हैं। इसकी लंबाई चौड़ाई जो भी बढ़ाना है बढ़ा सकते हैं। यहाँ से दोस्तों लाइनिंग स्पेस थोड़ा सा बढ़ा देंगे तो इस तरह से ये हो जाएगा, ठीक है। इसकी साइज़ को और बढ़ाना है तो आप इसकी साइज़ को और इस तरह से बढ़ा देंगे। यानी कि दोस्तों आपको जो है फुल कंट्रोल है कि आप इसे किस तरह से डिजाइन करना चाहते हैं। ये जो फ्लैग है इसे आप चाहें तो इस तरह से बढ़ा सकते हैं और देन दोस्तों आप इसे यहाँ पे रख सकते हैं। यहाँ पे चाहें तो दोस्तों आप जो है अपने हिसाब से और भी इमेज वगैरह लगा सकते हैं, ठीक है। मतलब अब आप इसमें जो भी करना चाहें आप कर सकते हैं। अब जैसे कि ये है, अब इसको कैसा रखना है, इस कंटेंट को थोड़ा सा ऐसे छोटा कर देते हैं, इसको थोड़ा सा नीचे बढ़ा देते हैं, है ना। और फिर दोस्तों यहाँ से फॉन्ट साइज़ थोड़ा सा बढ़ा देंगे, यहाँ पे लाइनिंग स्पेस थोड़ा सा बढ़ा देंगे तो इस तरह से ये हो जाएगा। चलिए इस तरह से कर देंगे। और यहाँ पे दोस्तों मैं फ़ॉन्ट साइज़ 28, यहाँ पे मैं फ़ॉन्ट साइज़ 28 करके एंटर कर दूंगा तो इस तरह से यहाँ पे चीज़ें
हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको और इमेज वगैरह लगाना है तो आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको फुल्ली फ्रीडम है कि आप इसे किस तरह से डिजाइन करना चाहते हैं। अगले वीडियो में मैं आपको इसे और अच्छे से डिजाइन करना बताऊंगा, इसमें एनिमेशन लगाना बताऊंगा, वो तमाम चीज़ें दोस्तों मैं अगले वीडियो में डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो दोस्तों मैं तभी जो है दूसरा वीडियो अपलोड करूंगा जब मुझे इस वीडियो पर अच्छे रिस्पॉन्स मिलेंगे और साथ ही इस पर अच्छे लाइक्स मिलेंगे, ठीक है। तब जा कर के दोस्तों मैं इसका पार्ट 2 लेकर के आऊँगा, जिसमें दोस्तों मैं आपको बताऊँगा कि अगर इस तरह का आपने पीपीटी बना लिया है, तो इसे आप कैसे कस्टमाइज़ करेंगे, किस तरह से इसमें एनिमेशन लगाएँगे, किस तरह से आप जो है इसे अट्रैक्टिव लुक दे सकते हैं, किस तरह से आप इसमें जो है बाइलिंगुअल पीपीटी बना सकते हैं, यानी कि हिंदी, इंग्लिश दोनों में बना सकते हैं, किस तरह से एनिमेशन लगा सकते हैं, तमाम चीज़ें दोस्तों मैं अगले वीडियो में सिखाऊँगा। इसलिए दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस वीडियो को लाइक कर इस छोटे भाई का मनोबल बढ़ाएँ, ताकि दोस्तों मैं इस तरह के और भी जो है हेल्पफुल कंटेंट आप सभी टीचर के लिए बनाता रहूं, ठीक है। तो बस दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आज की इस वीडियो में मैंने आपको जो भी चीज़ें बताया है, सिखाया है, समझाया है, आपको पसंद आया होगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो, ये ट्यूटोरियल पसंद आया है तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर इस छोटे भाई का मनोबल बढ़ाएं। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं।